Hello, this is Dr. Tanya Singh back again. So, in this video, I'll be talking about my internship experience, my first night duty as an intern. So, I was posted in surgery department in the first 3 weeks of my internship. तो फर्स्ट वीक में ऑन द थर्ड डे इट वाज सपोज टू बी माय नाइट ड्यूटी अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल विच वी हैव मेड. ठीक है, तो उसके पहले एक इंटर्न की नाइट रह चुकी थी, तो उन्होंने उससे मैंने पूछा कि कैसा रही नाइट, क्या ज़्यादा काम था क्या. तो उन्होंने बोला कि मतलब शी टोल्ड मी कि ना पीजीज आर रियली नाइस, मतलब वो ज़्यादा वो नहीं था और काम कम होगा तो दे विल इवन आस्क यू टू लीव एंड गो टू हॉस्टल टू स्लीप, और सुबह मॉर्निंग में जल्दी आ जाना वाइटल्स वगैरह लेने के लिए. तो मैं थी चलो ठीक है कि जल्दी फ्री हो जाऊंगी, रात की स्लीप भी मिल जाएगी हॉस्टल में आराम से, क्योंकि कुछ भी बोलो तुम हॉस्पिटल के डीडीआर में जो नींद आएगी और हॉस्टल में जाके जो नींद आएगी उसमें बहुत डिफरेंस होगा. और फिर सुबह वाइटल्स लेके आई विल गेट अ पीडीओ, तो पूरा पोस्ट ड्यूटी ऑफ भी मिल जाएगा. तो ठीक है, अब मैं मतलब वो 24 आवर्स ही हो जाती क्योंकि आप मॉर्निंग से रहते हो, बीच में आप लंच ब्रेक के लिए थोड़ा जाते हो, देन 4 o'clock के अराउंड आपके बाकी इंटर्न्स चले जाते हैं, आप अकेले रहते हो जिसकी नाइट रहती है बस, बाकी डे इंटर्न्स दे लीव. तो 4 बजे के बाद ऐसा था कि आई एम अलोन इन दैट यूनिट अलॉन्ग विद माई पीजीज. तो पीजीज अच्छे थे, मतलब वो खाने वाने का भी पूछ रहे हैं कि उनको था कि मेरी भी फर्स्ट नाइट ड्यूटी है और मतलब नए नए इंटर्न्स बने, हमें ज़्यादा काम का भी आइडिया नहीं है, तो वो सब हेल्प वगैरह कर रहे थे, वाइटल्स और थोड़ा बहुत फाइल्स का काम था वो सब मैं कर रही थी. फिर ऐसे 7 बज गए 8 बज गए, फिर मेरे को ना एक अलग से अचानक से हिट हुआ कि मतलब कभी भी मैं हॉस्पिटल में ऐसे रात के टाइम या शाम के टाइम में नहीं रही हूँ, और इतना मतलब हॉस्पिटल से एक वियर्ड सी वाइब आ रही थी कि सिर्फ पेशेंट्स हैं और ऐसे वेंटिलेटर इन सब की आवाज़ें आ रही हैं और ग्लूमी सा एक माहौल सा लग रहा था, और तुम्हारे कोई भी बैचमेट्स नहीं है तुम्हारे आसपास, तुम अकेले हो, तो बहुत ही ऐसे लोनली वाली फीलिंग आने लग गई थी और मैं बहुत ओवरवेलम हो गई थी. और ये जब चल ही रहा था तभी मेरे घर से कॉल आता है मेरे पापा का कि कैसी जा रही है नाइट. और मतलब मैं ऐसे नहीं था कि मेरे को किसी ने कोई मेरे पे चिल्लाया था या किसी ने मुझसे बहुत काम करा लिया या कोई बहुत टॉक्सिक था, कुछ ऐसा नहीं था. बट मैं इतनी ओवरवेलम हो रखी थी, ऊपर से सामने से कोई पूछ रहा है कि कैसा था क्या है, तो मैं तो रोने लग गई कि, और अब मैं ये रोऊँ और पापा को पता चल जाए मैं रो रही हूँ तो पापा भी परेशान हो जाएंगे. तो मैं ऐसे हाँ पापा ठीक है पापा ऐसे करके, ताकि उन्हें पता न चले, तो मैं ऐसे एक तरफ से आंसू पोंछ रही हूँ, एक तरफ से हाँ पापा ठीक है पापा सही जा रही है पापा ये कर रही हूँ. फिर मैंने थोड़ा अपने आप को संभाला एंड मैंने मेक श्योर किया कोई मुझे देख नहीं रहा कि वैसे ही कि मैं फर्स्ट नाइट ड्यूटी कर रही हूँ, जो इतनी हेक्टिक भी नहीं थी, इतना काम भी मुझसे नहीं करा रहे थे और मैं रो रही हूँ. और ये मुझे पता है कि मुझे कुछ टाइम बाद ये फ्री कर देंगे कि मैं हॉस्टल जाके सो जाऊँ और फिर सुबह आके वाइटल्स दूँ, फिर भी मैं रो रही हूँ. तो कैसा इंप्रेशन जाता मेरा कि कितनी काम छो रही है, तो मैं मेक श्योर करी कोई मुझे देख तो नहीं रहा. फिर ऐसे मैंने थोड़ा संभाला अपने आप को, ठीक है कुछ नहीं होता, विल गेट थ्रू दिस, फर्स्ट है इसलिए ऐसा लग रहा है. फिर ये हुआ, फिर मतलब ऐसे फिर इवनिंग वाइटल्स लिए, इवनिंग राउंड्स हुए, राउंड्स में थोड़ी बहुत सैम्पलिंग वगैरह थी, वो सब काम किया, रिपोर्ट चार्टिंग वगैरह. फिर ऐसे मतलब 10:30-11 हो गए थे एंड देन पीजीज ने बोला कि अभी कल ये काम हो गया, अभी और ज़्यादा कुछ काम है नहीं, तो यू कैन गो टू हॉस्टल एंड स्लीप एंड मॉर्निंग में पर टाइम से आ जाना. जैसे डे इंटर्न्स 8 o'clock आते हैं, तो तुम 6 o'clock आके 2 घंटे में जो थोड़ा बहुत मॉर्निंग 1-2 सैम्पलिंग है वो, और मॉर्निंग के वाइटल स्टार्टिंग करके फिर यू कैन गो. मैं तो चलो ठीक है फाइनली अब हॉस्पिटल जाने को मिलेगा, तो मैं निकली, मैंने डिनर किया, मैं हॉस्टल गई. फिर मैं ऐसे ही लेट नहीं होना, पहली नाइट है, मेरे को घर हॉस्टल में रुकने को बोला है, रुकने दिया उन्होंने इस पे कि मैं सुबह टाइम पे आ जाऊँ, तो मेरे को टाइम पे पहुँचना है, 6 बजे पहुँचना है. उस टाइम के हिसाब से मैंने अलार्म वगैरह सब लगाया. एंड सुबह सुबह क्या होता है कि एलएचएनसी में, इफ़ तुम्हें पता है, अगर तुम एलएचएनसी से हो तो तुम्हें पता है वहाँ के हॉस्टल में डॉग्स का कितना रहता है. वहाँ बहुत डॉग्स हॉस्टल के अंदर घूम रहे रहते हैं, और मेरे को तो वैसे डॉग्स मुझे बहुत अच्छे और प्यारे लगते हैं, पर एलएचएनसी में आने के बाद 2 बार मेरे पीछे डॉग पड़ चुका है, तो उसके बाद से मेरी बहुत फटने लग गई थी डॉग से. तो मैं रेडी हो गई कि अब मैं निकलूँगी तो 6 बजे तक हॉस्पिटल वार्ड पहुँच जाऊँगी. तो मैं हॉस्टल की गेट से बाहर निकल रही हूँ, और हॉस्टल की गेट के बाद 1 नहीं 2 नहीं 3
तीनों डॉग्स मेरे ही हॉस्टल रूम के बाहर गेट पे बैठे हुए हैं। मैं ऐसे कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं कैसे जाऊँ। मैंने जैसे ही मैंने गेट खोला वो एकदम मेरे को तीनों देखने लगे। मैंने फिर गेट बंद कर लिया और मैं ऐसे अब मैं कैसे जाऊँ, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। फिर मैंने कहा कि अब तो कुछ कर नहीं सकते। अब मैं पीजीज़ को ये तो नहीं बोल सकती कि मैं लेट हो गई क्योंकि मेरे पीछे डॉग्स पड़ गए थे, नहीं। तो पर मैंने थोड़ा पहली बार हिम्मत दिखाई, धीरे से गेट खोला। एक डॉग जा चुका था, 2 ही बैठे थे। मैंने गेट लॉक कर दिया और जब मैं गेट लॉक कर रही हूँ मेरे हाथ लिटरली काँप रहे हैं कि मैं गेट लॉक कर रही हूँ। और एक साइड मैंने पानी की बॉटल रखी थी कि कोई मुझ पर अगर डॉग अटैक करता है तो मैं पानी गिरा दूँगी उन पर ताकि वो दूर भाग जाए। ऐसा मैंने स्ट्रैटेजी बनाई थी कि ये अच्छा काम करेंगे। फिर मैं गेट बंद कर रही हूँ, गेट बंद किया फटाफट और मैं धीरे धीरे एक हाथ में बॉटल रेडी रख के चुपचाप निकली। और फिर मैं फाइनली पहुँच गई अपने वार्ड में। फिर मॉर्निंग वगैरह कंप्लीट करके देन आई डिड माई जो भी मॉर्निंग वाला काम था। और 8 बजे मेरे को इंटर्न्स आ गए थे जो टाइम पे आ गए थे सारे। तो मैं बहुत खुश थी कि मुझे छुट्टी मिल जाएगी एंड देन आई गॉट द पोस्ट ड्यूटी ऑफ। सो दिस वॉज माई फर्स्ट नाइट ड्यूटी एक्सपीरियंस एज एन इंटर्न। काफ़ी सारे इमोशंस आ गए इसमें, ओवरवेल्म भी हो गई थी, फिर मेरे डॉग से डर भी गई थी, फिर मैं खुश भी हो गई कि मुझे हॉस्टल में सोने को मिल गया। और मतलब ओवरऑल इट वॉज़ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। मतलब इंटर्नशिप मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ है कि आपको हमेशा याद रहेगी। मतलब इट इज़ एन एक्सपीरियंस। हर चीज़, भले इंटर्नशिप में आपका रोना हो जाए या बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो और आपको सोने को नहीं मिल रहा नाइट में, मतलब हर चीज़ इंटर्नशिप की एक पॉइंट के बाद जब आप उसको याद करोगे तो आपको एक स्माइल ही आएगी आपके फेस पे, चाहे वो स्केड्यूल्स बनाने के झगड़े हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये थी मेरी फर्स्ट नाइट ड्यूटी इन हॉस्पिटल, फर्स्ट नाइट ड्यूटी एक्सपीरियंस एज एन इंटर्न। तो ये था। बट इसमें मेरे को देखो तो भले ही 24 आवर्स था, बट मेरे को इसमें सोने को मिल गया था हॉस्टल जाके, तो मैं खुश थी। मतलब इतना मुझे बहुत एग्जॉस्टिंग नहीं लगा था। बट इसके बाद जो मेरी नाइट थी वो थी मेरी इमरजेंसी में, विच इज़ सर्जरी इमरजेंसी नाइट। इसके 2 दिन बाद थी वो। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करती हूँ उसका एक्सपीरियंस। इट इज़ ऑल्सो क्वाइट अ स्टोरी। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, टूडल्स।